जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। मैथ्स की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल के टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर आयत के बारे में जो प्रश्न आते हैं वो देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल, परिमाप, विकीर्ण, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी के सूत्र देखेंगे, याद करेंगे। उसके बाद में फिर आगे वर्ग होगा, फिर त्रिभुज आएगा, फिर इन सब का मिक्सअप आएगा, चतुर्भुज आएगा, वृत्त आएगा। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम आयत से जुड़े हुए जो प्रश्न है ना, इस तरह से आयत की आकृति होती है, ये हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता है आयत की जो आमने सामने की भुजाई, ये लंबाई है मान लो, तो ये बराबर होती है। ये यहाँ पे चौड़ाई मान लो, तो ये b मान लेते हैं इसको, ये बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या है, आयत में बराबर है। मान लीजिए l की लंबाई 10 है तो ये सामने वाली भुजाई ये भी 10 होगी। ये मान लीजिए 5 है तो ये भी 5 होगी। ठीक है, दूसरी ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि इनके जो भुजाएं हैं वो आपस में जहाँ मिलती है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है हर जगह, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे। अभी के लिए आपको ध्यान में एक बात और रखनी है कि आयत का क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसका सीधा सा सूत्र होता है, जो आपकी लंबाई दी है, जो चौड़ाई दी है, उनको आपस में गुणा करो। लंबाई गुणा चौड़ाई, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एल बी, एल गुणा बी, ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। इसके बाद में एक चीज़ होती है परिमाप। परिमाप क्या होता है, कोई भी आकृति दी हो, कोई भी आकृति, उसका एक चक्कर आप निकाल आओ भाग के, वो कहलाता है आपका परिमाप। यहाँ से चले तुम, यहाँ गए आपने गोलगप्पे खाए, यहाँ गए आपने छोला भटूरा खाया, यहाँ गए आपने पाव भाजी खाई और खा के वापस आ गए। ये एक चक्कर आपने निकाला, पूरा एक चक्कर क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। चाहे आप वृत्त पढ़ रहे हो, यहाँ से शुरू किया आपने, पूरा घूम के आए, तो ये पूरा घुमाई क्या है, इस वृत्त का एक चक्कर यानी कि एक परिमाप है। ठीक है, खत्म। तो इसका सूत्र क्या है, 2 गुणा एल प्लस बी, 2 गुणा एल मतलब लंबाई प्लस बी यानी कि चौड़ाई, ये सूत्र है। समझ रहे हैं, समझदार तो हुई तुम। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे विकीर्ण, आयत का। आयत का विकीर्ण का सूत्र है अंडर रूट में लंबाई की कर दो स्क्वायर और चौड़ाई की कर दो क्या, स्क्वायर, यानी वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है, और उसका ले लिया अंडर रूट। ये आयत का विकीर्ण हो गया। विकीर्ण बोलते किसको है पता तो है ना तुमको। जैसे ये आयत है, ये आयत आपने बना ली। अब अलग पेन से मैं विकीर्ण ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये येलो पेन से मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब ये मानो कि सबसे बड़ी जो भुजा है वो विकीर्ण रहेगी इसमें। ठीक है, सबसे बड़ी इसके अंदर विकीर्ण, तिरछी, ये विकीर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दोनों कोणों को मिलाने वाली जो सबसे बड़ी भुजा बनती है इसके अंदर, वो विकीर्ण कहलाती है। वर्ग का तब देखेंगे जब आगे प्रश्न आएगा, अभी हमें आयत के प्रश्न करने हैं। ठीक है, प्रश्न आ चुका आपके सामने। एक आयत का क्षेत्रफल दे दिया आपको, 600 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया 3:2 अनुपात है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ एल और बी का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का 3:2। क्षेत्रफल दिया हुआ है 1600 वर्ग मीटर। आपको क्या ज्ञात करना है, परिमिति। परिमिति परिमाप को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, परिमाप को। परिमाप का सूत्र आपको पता ही है, क्या होता है सूत्र परिमाप का, अभी पढ़ा था, 2 गुणा एल प्लस बी यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है परिमाप का। इसके लिए तुमको एल चाहिए और बी चाहिए, लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। लंबाई चौड़ाई कब आएगी, आपको ये भुजा पता होनी चाहिए, ये भुजा पता होनी चाहिए, तो आ जाएगी। इसका अनुपात आपको दिया हुआ है, कितना है, 3:2। ठीक है, 3:2। अब ये निकालने के लिए भुजा कैसे निकालें, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल आयत का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है या नहीं होता। लंबाई को 3a मान लो, चौड़ाई को 2a मान लो। ए साथ में इसलिए क्यों, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 600, लंबाई 3a, चौड़ाई 2a। 3 और 2 को गुणा किया 6, ए से गुणा हो जाएगा 1 की स्क्वायर। यहाँ क्या बचता है, 600। काटो इसको, ए को अकेला करो तो ये 6 इधर भाग में चला गया, यहाँ 1 की स्क्वायर है, 6 से इसको काटेंगे 100 आ गया। अब 100 यहाँ पे है, यहाँ 1 की स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगी, क्या बन जाएगी, अंडर रूट। तो 100 का क्या करेंगे, अंडर रूट। 100 का अंडर रूट करेंगे, कितना आ गया, 10। ए का मान 10 आ गया, ए का मान 10 आ गया, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 10 यानी कि 30 हो गई।
ये कितनी हो जाएगी 2 गुणा 10 यानी कि 20 हो गई। मतलब लंबाई आपकी आ चुकी है सर 30, चौड़ाई आपकी आ चुकी है 20। आपको ज्ञात करना है परिमाप। परिमाप ज्ञात करना है ना। परिमाप का सूत्र क्या हुआ था, अभी बताया था सूत्र, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ये सूत्र लगाओ। 2 गुणा लंबाई की जगह 30, चौड़ाई की जगह 20, अंदर जोड़ो इनको, कितना हो गया 30 और 20 50, गुणा किया तो 100 आ गया परिमाप। अब ये किस चीज़ में है सारी, ये किस में दी हुई है, सेंटीमीटर आ रहा है ना, वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर में आएगा। परिमाप किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसका उत्तर बताओ कितना आता है। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 7:22 है, लंबाई तो है 7 के अनुपात में, परिमाप है 22 के अनुपात में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती भी नहीं तुमको। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, L अनुपात B, लंबाई अनुपात चौड़ाई निकाल लोगे। सीधा परिमाप का सूत्र लगाओ, क्या सूत्र होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे अनुपात, 22 दिया हुआ है, ये अनुपात रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 इधर किस में है, गुणा में, इसको दूसरी साइड भेजो। लंबाई और चौड़ाई को शॉर्ट में L प्लस B लिखा है, L प्लस B लिख दिया। ये 22 यहाँ पहले से था और आपको क्या करना है, ये 2 यहाँ भाग में भेज देना है। 2 से इसको काट लो तो L प्लस B का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इनका टोटल अनुपात आपके पास 11 आ चुका और लंबाई का अनुपात यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7, तो 11 - 7 करते हैं, कितना आता है 4, यानी कि 4 दूसरा अनुपात हो गया। ये लंबाई का, ये चौड़ाई का, ये आपको पता है L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 4 अनुपात आ गया। ज्ञात क्या करना था, यही तो ज्ञात करना था, तो बस उत्तर आ गया 7:4। खत्म, टाटा बाय बाय। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। उस आयत की परिमिति यानी परिमाप कितना होगा जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और विकीर्ण 13 सेंटीमीटर। एक भुजा, ये तो मान लो 12 सेंटीमीटर है, विकीर्ण मतलब ये जो भुजा है ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। क्या ज्ञात करनी है आपको, उस आयत की परिमिति। परिमिति मतलब ये पूरा जो एक चक्कर है, पूरा ये पूरा एक चक्कर, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सूत्र आपको बताया हुआ है, सूत्र बताया हुआ है ना परिमाप का। परिमाप का क्या सूत्र था, बार बार लिखो, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो सूत्र बताए थे आपको आयत का। ठीक है, सभी आयत की बात चल रही है, आयत के प्रश्न कर रहे हैं अभी। चलो, तो ये सूत्र के लिए आपको क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, लंबाई दी हुई है 12, चौड़ाई नहीं पता, ये वाला हिस्सा आपको पता होना चाहिए, चौड़ाई B का मान पता होना चाहिए, वो आपको पता नहीं, वो आपको निकालना है। वो कैसे निकालोगे, इसका आधा पार्ट लो, ये जो है इसका आधा पार्ट लो। ये देखो ये क्या बन रहा है, आधा पार्ट समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। समकोण त्रिभुज का तुम लोग 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हो, पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़े हो, पाइथागोरस प्रमेय, ऐसे कुछ नाम है। क्या होती है ये, क्या होती है, कोई ज़्यादा खतरनाक बात नहीं है। ये होता है कि कर्ण की स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं कर्ण की स्क्वायर बराबर होती है आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तो इसमें से किसी का भी मान चाहिए, कर्ण, आधार, लंब, इन सब का 2 मान दिया हो तो तीसरा मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या मान दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है 13, लंबाई यहाँ पे दी हुई है 12, इसको हम आधार मानेंगे या लंब मान लेंगे। ठीक है, तो एक और पार्ट जो है वो आपको निकालना रहता है। ठीक है, तो करिए, यहाँ पे निकालते हैं हम। तो कर्ण की स्क्वायर, एक बार इजी तरीके से बता देते हैं आपको, कर्ण की स्क्वायर माइनस यहाँ पे आधार की स्क्वायर या लंब की स्क्वायर, जो भी आप बोलें। ठीक है, तो आधार लिख दो या लंब लिख दो, एक ही बात है। बाकी जो कोण दिया हुआ हो, कोण हम ज्ञात करते हैं तो उसके सामने वाला लंब कहलाता है, बाकी जो बचा है वो आधार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं, कर्ण का मान है 13, लंब का मान यहाँ पे हमारे पास 12 है, इनकी स्क्वायर भी करनी है। 13 की स्क्वायर करेंगे कितनी हो जाएगी 169, 12 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 144, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 9 में से 4 गया 5,
और यहाँ पे 2, 25, इसका अंडर रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। आधार बोल दो, लंब बोल दो, जो भी है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। ये वाला क्या आ गया, 5 आ गया आपके पास। अब क्या ज्ञात करना है आपको, परिमिति ज्ञात करनी है। इस सूत्र में मान रखो, लंबाई का मान कितना था आपके पास, 12, 2 बाहर है इस सूत्र में, अंदर 12 प्लस चौड़ाई कितनी आई है, 5, 2, 12 और 5 को जोड़ो, 17, 17 का पढ़ा तुमको आता ही है, 17 दूनी 34, 34 सेंटीमीटर आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो एक बार, देखो देखो देखो, ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आ जाएगा आपका। अब ये एक एक स्टेप करके यहाँ पे दिखाया है। जब तुम लोग बार बार पढ़ोगे ना, बार बार सवाल निकालोगे, तो तुमको सीधा दिमाग में आएगा कि 13 की स्क्वायर करेंगे, यहाँ 12 की स्क्वायर करेंगे, 13 की स्क्वायर 169 होगी, 12 की स्क्वायर 144 होगी, घटाएंगे 25 आएगा, 25 का अंडर रूट 5 होता है। तो ये इतना जो प्रोसेस है ना, आपको करना ही नहीं पड़ेगा, ये आपके दिमाग में ही हो जाएगा। 5 ये दिमाग में हो जाएगा, बार बार सवाल निकालो, पता चल जाएगा देखते ही कि 13 12 दिया हुआ है, 5 आएगा। ये तीसरी लाइन क्या आएगी, 5 आएगी। ये दिमाग में फिट हो जाता है जब बार बार प्रश्न आप करते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 16 मीटर कम है, चौड़ाई लंबाई से 16 मीटर कम है, तो आयत की परिमिति कितनी होनी चाहिए। परिमाप याद करना है, परिमाप में वही लंबाई और चौड़ाई आपको चाहिए। परिमाप का सूत्र पता है ना जी, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो सूत्र है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी राइटिंग वैसे अच्छी है, यहाँ स्क्रीन पे लिखने में दिक्कत आ रही है, पर समझ तो तुम गए होगे। तो लंबाई और चौड़ाई अनुपात 9:5 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे करो। अब देखो, इनमें यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई में अंतर यहाँ पे कितना है, 16 मीटर का है। कितना है, 16 मीटर का। और यहाँ पे अनुपातों में अंतर कितना है, अगर इसको मैं 9a मानूँ, इसको 5a मानूँ, तो 9a - 5a कितना हो जाता है अंतर, 4a। और प्रश्न के अकॉर्डिंग अंतर कितना है, 16। ठीक है, ये a इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, 16/4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4। अब लंबाई निकाल लो, लंबाई का अनुपात 9a मतलब 9 गुणा 4, 36 आ गया, 9 चौके 36। चौड़ाई का अनुपात 5a, तो ये 5 गुणा 4, 5 चौके 20। लंबाई चौड़ाई आ गई। परिमाप का सूत्र आपको पता ही है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। निकालो, लंबाई की जगह 36, चौड़ाई की जगह 20, कितना हो गया ये, 36 और 20 करते हैं तो 2 बाहर है ही, ये 6 और 56, 56 दूनी 112, सही है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मीटर में दिया हुआ है, तो परिमाप किस में आ जाएगा, मीटर में। परिमाप मीटर में आता है, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वो वर्ग सेमी में आएगा या वर्ग मीटर में आएगा, ध्यान रख लेना। 5वां सवाल करो जल्दी से। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तथा इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है। परिमाप दिया हुआ है भाई कितना, 34 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तुम्हें। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब तुमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए, उनको गुणा करोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप आपको 34 दिया हुआ है, ये दिया हुआ 34 दिया हुआ है। परिमाप का सूत्र लगाओ, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुणा l प्लस b कितना, 34। ठीक है, ये 2 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में होगा, 34/2 करोगे कितना हो जाएगा, 17। तो l प्लस b बचेगा बस इधर, तो l प्लस b बराबर 17, l प्लस b बराबर 17। अब देखो l प्लस b, ये वैल्यू आ गई l प्लस b की। अब ये कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर ही अधिक है। अगर चौड़ाई को हम 8 मान लें तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर अधिक। ठीक है, 8 और 9 होते भी कितने हैं, 17। 8 और 9 17 होते हैं, 8 प्लस 9 तो ये 17 हो गए, कहानी खत्म। चौड़ाई का अनुपात आ गया हमारे पास, लंबाई का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये लंबाई चौड़ाई हमारे पास आ चुकी है। हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लंबाई 9 है जब हमारे पास, चौड़ाई 8 है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल का सूत्र यही तो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 9 गुणा 8, 9 8 72, मीटर में है तो वर्ग मीटर, खत्म। एक आयताकार खेत के विकीर्ण की लंबाई 29 मीटर है। आयताकार खेत है, विकीर्ण की लंबाई, विकीर्ण आपको पता है, ये मैंने बताया हुआ है, ये विकीर्ण होता है, 29 मीटर है, तथा परिमाप, परिमाप मतलब ये पूरा एक जो चक्कर है ये कितना है, 82। परिमाप कितना है, 82। ठीक है,
क्या ज्ञात करना है, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल कितना है बताना है। क्षेत्रफल का सूत्र मतलब L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है, ये आपको निकालना है। लंबाई चौड़ाई आपको चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। परिमाप दिया, परिमाप का सूत्र आपको बताया हुआ है, क्या था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही सूत्र था। परिमाप आपको कितना दे दिया, 82, कितना दिया हुआ है, 82। यहाँ 2 है, लंबाई और चौड़ाई को इंग्लिश में L+B लिखते हैं हम। 2 ये इधर गुणा में इधर जाके भाग में आएगा, तो 82 में 2 का भाग दोगे, कितना आ जाएगा, 41। L+B की वैल्यू आ गई है। L+B कितना है, 41 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, आपको विकिरण की लंबाई 29 दी हुई है। विकिरण की लंबाई कितनी दी हुई है आपको, 29, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू, ये वाली और ये वाली L+B, इनका जो योग है L+B, ये कितना दिया हुआ है, 41। अब पाइथागोरस प्रमेय से आइडिया लगाओ कि किस टुकड़े में टूट सकती है। अगर इसको हम 20 मान ले और इसको हम 21 मान ले, इसको 20 मान ले, इसको 21 मान ले, आइडिया लगाया मैंने। तो इसकी स्क्वायर करते हैं हम, 21 की स्क्वायर कितनी होती है, 441। 20 की स्क्वायर कितनी होती है, 400, कितना हो जाता है ये, 148। अब ये 8 मतलब मैंने ये जोड़ा है ना इसको, तब मैं ऐसे बोल रही हूँ, 841 है वैसे। तो अब 29 की स्क्वायर करके देख लो, 29 की स्क्वायर यही आती है क्या, 29 की स्क्वायर मतलब 29 को 29 से गुणा, 9 को 9 से किया, 81 हासिल 1, 18, 18 और 8 26, 9 दूनी 18 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 6 6 12, 13 14 हासिल 1, 5 6 7 8, बिल्कुल वही आ रहा है, 841। कैसे किया, पाइथागोरस प्रमेय थी, पाइथागोरस प्रमेय मैंने लगा के देखी कि कर्ण की स्क्वायर बराबर होती है आधार और लंब की स्क्वायर के योग के। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों की स्क्वायर की, 21 की और 20 की, तो कितना आया, 841। और उसके बाद मैंने फटाफट से 29 की स्क्वायर करके देख ली, 841। मतलब मैंने सही टुकड़े मेरे मन में सोच लिए थे। ऐसे आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। तो 20 और 21 आ चुका है आपके पास। लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल निकालना है, किस बात की देरी है, फिर लंबाई चौड़ाई को गुणा किया, यही क्षेत्रफल है, 420 वर्ग मीटर, ठीक है, ख़त्म। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें, लंबाई में तो वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी, ठीक है। हमको क्या है, हमें सवाल करना है, कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी, ये आपको बताना है। देखो, जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं, आपके पास 2 तरीके से आपका दिमाग चलेगा। एक तो ये +-A +-B +-AB बटे 100। एक सूत्र ये है जब वृद्धि और कमी कुछ हो रही हो निकालने का, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप फर्स्ट जो हो रहा है काम वो करो, 100 मान लो, एक बार 100 मान लेते हैं हम, उसका जो क्षेत्रफल है, ये जो भी कोई चीज़ होती है, लंबाई है या चौड़ाई है, तो उस पर 20% की वृद्धि होती है, तो 100 पे 20% की वृद्धि 120। चौड़ाई में 10% की कमी, मान ली पहले 100 थी, 100 में 10% की कमी की 90 बटे 100। 2 0 से 2 0 काटा, 12 को 9 से गुणा किया, 12 9 में 108। यहाँ पे जो भी आपके पास आए उसको 100 से कंपेयर करो, 100 से कंपेयर करो तो 108 माइनस 100 कितना हो जाता है, 8। अब ये 100 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 8% की साथियों वृद्धि हो गई। तो एक तरीका तो सिंपल सा ये है। एक ये सूत्र मैंने लिखा है यहाँ पे, आप इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे मैं इसी सवाल में आपको एक बार बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट सवाल आपको करना है। ए यहाँ पे प्लस तब आएगा जब वृद्धि होगी, माइनस तब आएगा जब कमी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले वृद्धि हो रही है तो 20 क्या है, प्लस में, फिर कमी हो रही है तो आगे चौड़ाई कितनी, 10% कमी हो रही है तो माइनस में, फिर यहाँ पे क्या आएगा, जब अगर वृद्धि और कमी दोनों चीज़ें हो रही तो माइनस आएगा हमेशा यहाँ पे। AB यानी कि 20 गुणा 10, वृद्धि गुणा कमी बटे 100, ख़त्म। अब 1 0 से 1 0 ये कट गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा, ये 20 तो रहेगा, ये 10 और 2 किसका है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे आपस में,
तो ये 10 और 2 कितना होता है 12, 20 में से 12 माइनस किया 8%। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। दोनों तरीका आपके पास है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्लास को जिसने लाइक और शेयर नहीं किया है उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़े, जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब बहुत सारे धनुर्धर क्या करेंगे कि वो देखेंगे वृद्धि भी सेम हो रही है 10% की, कमी भी सेम हो रही है 10% की, तो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोच के होशियार बनना चाहते हैं तो हम होशियार नहीं बन पाएंगे, हम हो जाएंगे बिल्कुल ही गलत। और ऐसा गलती हमको नहीं करना है, हमको सवाल जो मैंने बताया था ऊपर उसी तरीके से करना है। शुरू में 10% की वृद्धि हुई तो 100 पे वृद्धि की 110, चौड़ाई में 10% की कमी हुई तो 100 में 10 कम किया कितना हो गया 90, बटे में 100, 2 0 इनसे उड़ा दो, 11 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 99। अब 100 से कंपेयर करने का मैंने आपको बोला था, तो 100 से कंपेयर किया कितना आ गया 1%। 100 से कम है ना 99, मतलब 1% की क्या हुई है कमी हुई है। तो इस तरह से आपको निकाल के देख लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक 3-4 प्रश्न और रहे होंगे, फटाफट से करते हैं। एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है, चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फटाफट से बता दीजिए। देखो 50 कम किया है, 100 में से 50 कम किया 50, और चौड़ाई में 80% की वृद्धि की है, पहले 100 थी अब कितनी हो गई 180, बटे में क्या कर दो 100 कर दो, 2 0 काट दो, 18 को 5 से गुणा करो, 18 पंजे 90, तो 90 आ गया। 100 से कंपेयर करो इसको, 100 माइनस 90 यानी 10। अब 90 100 से कम है मतलब कमी हुई है, तो 10% की कमी, ख़त्म। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जो क्षेत्रफल पहले था उस क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको 25% दिया हुआ है, ऊपर लिखो 25, वृद्धि हुई है ना 25% की, क्या लिखो 125, ठीक है। गुणा हमेशा प्रतिशत निकालना है, क्या कर दोगे 100, काट लो 25 से कम 25, और 25 5 125, 5 को इससे काटो कितना आ गया 20% आंसर आ गया। अभी ये कोई करने वाली बात, ठीक है, बहुत ही ईजी प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इनको इग्नोर नहीं करेंगे और अच्छे से सवाल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, एक आयताकार मैदान की परिमिति 240 मीटर है। आयताकार मैदान है, इसका एक चक्कर लगाएंगे तो 240, ठीक है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, लंबाई चौड़ाई 5:3। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एल और बी का आपको रियल वैल्यू चाहिए, ठीक है। एल और बी 5:3 मान दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए परिमिति दी हुई है 240, अभी इस टाइप का प्रश्न ऊपर आ गया था, वैसे कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं। परिमाप क्या है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, 240 बराबर 2, लंबाई प्लस चौड़ाई को हम L प्लस B लिख देते हैं शॉर्ट में। ये 2 इधर गुणा में दिख रहा है ना, इसको दूसरी साइड भेजो, ठीक है। इसकी कहानी ख़त्म करो पहले, L प्लस B काटो भाई, 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 120, L प्लस B की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक, तुमको समझदार हुई तुम, ठीक है। तो 120 आपको L प्लस B की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है L और B का 5:3, कितना दिया हुआ है 5:3। तो अब एक तरीके से आपको आगे सोल्व करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने निकाला है लंबाई और चौड़ाई का योग 120, और यहाँ पे आपके अनुपातों का योग कर लो, दोनों को बराबर रखो, अनुपातों का योग बराबर L प्लस B। अनुपातों का योग कितना हो गया 5 और 3 है ना, तो इनके साथ एक चर लगा देंगे, a लगा दो x लगा दो, जो भी 5 + 3 कितना हो गया 8a, ठीक है। a इसलिए क्योंकि एक चर लगाते हैं साथ में, अनुपात दिया है ना। L प्लस B की वैल्यू आपने 120 निकाल ली, ख़त्म। a की वैल्यू निकालनी है तुमको, तो 8 का भाग दो, 8 का भाग इसके अंदर दोगे कितना आ जाएगा बच्चा 15, ठीक है। कितना आ गया 15, पहले एक बार जाएगा फिर 4 बच जाएगा, ठीक है, 8 × 5 = 40, 15 आ गया।
ए की वैल्यू आ गई, लंबाई और चौड़ाई निकालो, कहानी ख़त्म करो। लंबाई निकालो एल, मतलब अनुपात कितना है 5। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही 15, 15 गुणा 5 75। चौड़ाई निकालो 15, यहाँ तुमने ए का मान निकाला है 3 ए है तो 3 गुणा 15 45 आ गया आंसर। लंबाई चौड़ाई आ गई, आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल 75 गुणा 45। ये करके देख लेना यही आता है क्या, नहीं आता तो उसको चेंज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करवाना है, ठीक है, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 8 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर हो, पत्थर का आकार दिया है, तो इन पत्थरों की संख्या कितनी होगी। अब एक तो यहाँ पे बड़ा, ये मान लो ये बरामदा है, ठीक है, इसका लंबाई दिया है 40 और चौड़ाई दिया हुआ है 15, मीटर में है ये, और ध्यान रख लेना कि मीटर या सेंटीमीटर। और पत्थर जो है ना, इसके अंदर जो पत्थर लगाने हैं, ये जो छोटा पत्थर लगाना है मान लो, इसका यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई तो 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ पा रहे हो ना तुम, समझ पा रहे हो या नहीं। इसको ऐसे ऐसे पत्थरों से ढकना है, ठीक है, ऐसे ऐसे पत्थरों से। तो यहाँ पे ये 8 दिया है, ये इसका चौड़ाई 5 दिया है। जब भी आपसे संख्या पूछी, इस तरह का सवाल आए कि पत्थरों, कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी, कितने पत्थर चाहिए आपको ये पूरा मैदान ढकने में या पूरा बरामदा ढकने में, क्या करोगे, जो बड़ा क्षेत्रफल है उसमें छोटे क्षेत्रफल का भाग दोगे और वही जो है आपका उत्तर आ जाएगा। बड़ा क्षेत्रफल क्या है 40 और 15, इनका गुणा होगा। अब ये बात ध्यान रखने वाली कि ये तो है सेंटीमीटर में और ये है मीटर में। पहले तो इनको सेंटीमीटर में बदलो, 1000 से 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4000। इसको गुणा करो तो ये हो जाएगा 1500, ठीक है। 100 से गुणा क्यों किया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तुमको पता है, ठीक है। तो 4000 गुणा 1500, ये तो हो गया बड़ा क्षेत्रफल, 4000 गुणा 1500, ठीक है। बट ये छोटा क्षेत्रफल क्या है 8 गुणा 5, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है 8 गुणा 5, यही था। काट लो, 8 5 40, इसको काट लो, 5 एकम 5, ये 1500 के आगे 2 ज़ीरो और लगा दो, ये पत्थरों की संख्या आ गई आपकी। ये क्या आ गई आपकी, पत्थरों की संख्या आ गई। इतने पत्थरों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, यही पूछा है ना, यही पूछा है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। एक कमरे के फर्श का परिमाप 19 मीटर है। कमरे का फर्श है, फर्श का परिमाप मतलब ये पूरा कितना है 19 मीटर। इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनमें सीधा आपको एक काम करना है, जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे, ऊंचाई का कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको दिया हुआ मिलेगा, हासिल पाई कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगी। आपको सीधा एक सूत्र उठाना है और वही दे मारना है, ठीक है। क्या करोगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर परिमाप गुणा ऊंचाई, परिमाप गुणा ऊंचाई। परिमाप इसका आपको दिया है 19, ऊंचाई आपको दी हुई है 4, 19 को 4 से गुणा करोगे, 19 चौके 76, पहाड़े तो आपको आते ही होंगे, ठीक है। 76 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फिर आ गया तो फिर दिक्कत क्या है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आगे जो है वृत्त के सवाल आने लग जाएंगे, वर्ग के सवाल आने लग जाएंगे। तो वृत्त और वर्ग के सवाल के लिए कल की क्लास में आपको आना पड़ेगा, तो प्रॉमिस कीजिए कल की क्लास में आप सभी आएंगे। और इसी तरह के और जो सवाल हैं वो हमारी आर्मी अग्निवीर की जो बुक है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर से, तरुणा डिफेंस अकेडमी। वहाँ जाकर भी आप ई बुक ले सकते हैं, 10-20 रुपये में आपको मिल जाएगी, वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और काफ़ी सारे फ्री नोट्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो देर किस बात की, जाइए और अपनी फ्री नोट्स भी लीजिए और बुक में और सवाल देख सकते हैं, बुक घर तक मंगवा सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।